pata is thank you for coming, ma'am. Thank you, sir. तेरा मात्रा का ठेका है विजय पद ताल. As I said, very difficult ताल because the division is 6.5 and 6.5. दीदी आ गया है. बहुत बढ़िया. एक बस खो जाता है इंसान और धुन और ताल और बहुत बारीक और हल्के से मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन उसी में इसकी रस है और हमें बहुत पसंद आया. मैं शैला जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और इस उम्र में भी इतना अच्छा डांस कर रही हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है और हम सबको बहुत पसंद आया. किरण जी, आप भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हमने देखा आप लोग देख रहे थे. उनका पहला नाम क्या है हंसल जी का? गुरु आचार्य. शैला जी ने ट्रिब्यूट किया. कथक को शैला और विनोद हंसल जी ने ट्रिब्यूट किया. गुरु शैला और विनोद हंसल जी का प्रोग्राम देखा. डांस का, कथक का बहुत ही पसंद आया. इस उम्र में भी शैला जी इतना अच्छा डांस कर लेती हैं, और मेन चीज़ है कि ऐसे ही लोग हैं जो हमारे क्लासिकल फॉर्म जो हैं डांस के, उनको अलाइव रख रहे हैं, और फ्यूचर जनरेशन के लिए यही लोग हैं जो इसे अगली जनरेशन में लेके जाएंगे. तो मैं बहुत बहुत मुबारक देती हूँ इनको, और होप करती हूँ कि फ्यूचर में भी ये ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे ताकि हमारा जो कथक है, जो क्लासिकल डांस है, वो जिंदा रहे. थैंक यू सो मच. अच्छा ट्रिब्यूट दिया शैला जी ने गुरु आचार्य जी को. आप भी यहाँ पे प्रेजेंट थे. मैं सोचता हूँ कि इट्स इनक्रेडिबल टू सी हर डांसिंग एट दिस एज विद दैट सॉर्ट ऑफ स्टैमिना. इट्स सो डिफिकल्ट, but she's performed like great, and this passion and the devotion, it shows a tremendous involvement in this art, and I really appreciate it. Thank you. Thank you. Sir, One loud पीछे, बिल्कुल ही लो. सारा टिकम नेक्स्ट में आइए. कब ये आई. थैंक यू. अनवर भाई इधर आइए. अनवर भाई बेहतरीन ट्रिब्यूट दिया गया. शैला जी ने जिस तरह से कथक करके ट्रिब्यूट किया, क्या आप भी यहाँ पे प्रेजेंट थे? बहुत ही ध्यान से आप लोग सभी देख. अच्छा इतना लगा. शी इज़ अ 73-year-old ग्रैंड मदर, और 1 घंटा जो उन्होंने डांस किया, मैं तो कोई 60s तक भी कोई डांस करती हूँ, तो 73 है. इट वॉज फैंटेस्टिक. वेरी गुड जॉब. रियली आई थिंक इट वॉज वंडरफुल टू सी हर स्पिरिट. क्या फील था जब तो मुझे कह रहे हैं फेल फैंटास्टिक. इस उम्र में तो मतलब सबको एनर्जी मिलती है कि भैया हम लोग क्या चूचू कर रहे हैं, लगे रहो एंड डू अ फैंटास्टिक जॉब, बिकॉज इट वेरी इंकरेजिंग व्हाट शी डिड.
थैंक्स अ लॉट। हाँ, जो शैला जी की जो कथक डांस जो आपने देखा था, तो आपको विश करना है अपने करिए। शैला जी को तो हम दिल से विश करते हैं और मुझे तो लगता है हमारे लिए वो इंस्पिरेशन है, क्योंकि इस उम्र में जो उन्होंने कर दिखाया है हमको, जो कि छुपा के रखा था, आज तक हमें नहीं पता था कि इतना मतलब उनमें स्टैमिना है, करेज है और एक स्पिरिट है जो उन्होंने आज हमें दिखा दिया। हम सब बहुत खुश हैं और विश करते हैं कि वो हमेशा ऐसे डांस करती ही रहे। कथक हमें देखने को नहीं मिलता ज़्यादा करके, जी। बहुत दिनों के बाद हमें देखने को मिला। जी, जी। क्या फीलिंग थी जब इस तरह से इतना बेहतरीन कथक, और वो भी करीब 73 की एज में? जी, मैं चाहूँगी कि लोग इसको देखें और शैला जी से इंस्पिरेशन लें और इस कथक के कला को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। मम्मी आजा। विजय शंकर, विजय शंकर। अच्छा गयो। विजय शंकर गया? नहीं। Is he backstage? मम्मी। Come quickly. Shway, come join us. Come sit here quickly. Okay. संदीप कहाँ पे है? संदीप जी, आइए जल्दी प्लीज, फोटोग्राफ नहीं होगी कंप्लीट आपके बगैर। और राजा का राजा, Are we all in? All right, 1. सब बोलेंगे धा। 1 2 3 बोलिए। अच्छा आप तारा बोलिए। 1 2 3 गो। थैंक यू। सवाल ही नहीं मालूम। ये पूछेंगे। शैला जी, विनोद जी, हमने देखा कि इतना अच्छा कथक डांस किया आप लोगों ने, और खास करके इस एज में कैसे कर लेती हैं आप? ये मैं कहूँ, मुझे इनकी फादर जो मेरे गुरु हैं गणेश हीरालाल, और इनकी जो माँ है, आप मानोगे या नहीं मानोगे, वो मेरी इंस्पायरेशन है। और मेरे हस्बैंड, मेरे को सोराइसिस हुआ था, आप मान सकते हो, उससे इन्होंने, उनकी फैमिली ने मुझे निकाला। एंड मैं कुछ कह नहीं सकती। आई एम वेरी, मदर एंड फादर आर इम्पोर्टेंट। क्या बात है। एंड नाउ हिज सन हैज कम अगेन टू टेक केयर ऑफ मी। थैंक यू ऑल। आप सुपरस्टार माने जाते हैं साउथ अफ्रीका के, हमने सुना है, जो आपका बैंड है, जो आप कुछ बताइए जरा। थैंक यू सो वेरी मच। सुपरस्टार तो पता नहीं, मगर डेफिनेटली मैं आज कहना चाहूँगा जो समर्पण आज हमने किया है, शैला जी ने जो आज परफॉर्म किया है इस एज में, सोराइसिस होते हुए, और सोराइसिस से क्योर हो गई हैं डांस के बदौलत, कथक डांस के बदौलत, और ये पिछले 60-65 साल से नाच रही हैं। एंड आई फील ये इंस्पिरेशन है फॉर मैनी पीपल। जो डेडिकेशन इन्होंने दिखाया है कथक के प्रति, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं इस एज में भी इतना नृत्य कर पाएंगे। और ड्रम कैफ़े जो मेरी कंपनी है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, विच इज़ इन 28 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रमिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। एंड मुंबई में हमारे पास 5000 ड्रम हैं, और वी आर नंबर 1 कॉर्पोरेट टीम बिल्डिंग कंपनी इन द वर्ल्ड ड्रमिंग के अंदर। तो ऐसी कोई कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है दुनिया में जिसके लिए ड्रम कैफ़े ने परफॉर्म नहीं किया हो। जी बिल्कुल। और ऐसे ही हमने सुना कि तारीफ की है नेल्सन मंडेला जी ने आप लोगों की। अगर ऐसी कोई मेमोरी है, अगर उनके साथ की, अगर आप कोई शेयर करना चाहें तो। वेल, नेल्सन मंडेला साहब ने हमारे साथ ड्रमिंग भी की है, करेक्ट, आई नो। और साउथ अफ्रीका के अंदर एक बार नहीं बल्कि बहुत बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि उनके लिए मैं परफॉर्म कर पाऊँ, और यहाँ तक कि उनकी बिटिया के साथ परफॉर्म भी किया है, और बहुत उनका आशीर्वाद रहा है। एंड देन ही ब्लेस्ड मी व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग फॉर हिम जस्ट बिफोर ही पास्ड अवे। उनके देहांत होने के पहले मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली उनके घर जाने की, और भगवान उनको स्वर्ग दे। ही वाज, आई फील, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? एनी मेमोरीज शेयर अबाउट नेल्सन मंडेला? मैं साउथ अफ्रीका में कभी गई नहीं। मैं कहती कि विनोद इज ग्रेट। ही हैज़ डन सो मच गुड थिंग्स। इंडियन कथक ऐसे कोई बाहर जाके, आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट वन टू टेक दिस 17 सेंटर्स। और मैं उसको जो मुझे सिखा रहा है, आप मालूम करेंगे, सिर्फ 7 डेज में उसने मुझे सिखाई है। ओनली 7 डेज। सिर्फ 7 दिन में जो आज शैला जी ने नाचा है पूरा सिर्फ 7 आइटम, दिन। वो सिर्फ 7 दिन में किया है। दैट इज अमेजिंग। हेड्स ऑफ टू हिम, बिकॉज इतना सारा संभाल के कैसे करते। और पहले तो मेरे गुरुजी जो मुझे सिखा के जाते हैं, कांदिवली से आके इस सोराइसिस में उन्होंने बहुत कुछ किया है। और
इसकी माँ, वो मेरी माँ लगता है अगले जन्म की होगी और इस जन्म की तो है ही है। थैंक यू ऐसे कोई नहीं कर सकती। Thank you so much ऐसे for कोई being here. गुरु घर में आके आपको आज के डेट में मैं आपको लिख के देती हूँ। आई एम सॉरी, होंगे बहुत गुरु, मैं मानती हूँ, पर घर में आके इतना अच्छा सिखा के लयकारी का तकाजा देके कोई नहीं जा सकता। बट मैडम आज की जनरेशन को अगर हम देखें तो कथक बहुत ही कम देखा जाता है। कम देखा जाता है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को बहुत ही दूसरे मतलब जो भी नए नाच मैं जानती भी नहीं उनके नाम, उनकी तरफ है। हम लोग चाहते कि हम प्रमोट करें कथक को। कथक इतना खूबसूरत आर्ट है, आप देखते हो कितना भगवान का, कितने पूजा पाठ वाला आर्ट है। ऐसे लगता है कि मैं शाम को पूजा कर रही हूँ, गुरुजी के साथ बैठती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर एक अच्छा लगता है जब इतना प्यार मतलब ऐसे आप मतलब इन पर्सन देखने मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। यू फील रियली नाइस, यू फील लव्ड बाय लॉट ऑफ पीपल एंड अगेन कॉलेज क्राउड इज समथिंग दैट यू नो पीपल, ये जैसे ग्रोइंग जनरेशन है हमारी, सो दीज आर द पीपल हु इज गोना टेक ओवर इन फ्यू ईयर्स, सो इट्स रियली गुड टू बी हियर, गुड टू बी अ पार्ट ऑफ अ कॉलेज promotional events and all that, so I think I'm really happy and I think even Sharma. Well, yeah, अच्छी बात है। एक तो the fact that we have a good turnout here, it serves our purpose of promoting our film Hate Story 3, which is up for release on the 4th of December in front of these youngsters, which I possibly believe will be a large chunk of our audience. So we are looking forward to the event here. शर्मा, अगर बात करें आज कॉलेज में, आप कॉलेज की प्रमोशन करें, कॉलेज में जाए तो आपको अपने स्टाइल के डेज कुछ याद है कि आप कुछ हो सकता है कि आप स्टाइल का कोई डायलॉग मारते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है आपको, कुछ फीलिंग आ रही है? Yes, it's been a while, yeah, but Styles fan following is tremendous. I'm still amazed by the kind of love that film gets. Yeah, well, देखो स्टाइल का कुछ गाना वाना गा देंगे इनके लिए। Okay, कॉलेज की अगर बात करें, फेस्टिवल्स की अगर बात करें, तो आप दोनों, आपसे अगर जान लें कॉलेज के ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज आप ऐसे कुछ फेस्टिवल्स में आप अपने आप पार्टिसिपेट करते थे, कुछ आप डांसिंग में या किसी टैलेंट कुछ आप शो करते थे, कुछ ऐसा कुछ था, कोई याद है? मेरे केस में हाँ, मैंने जैसे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में डांसिंग का वगैरह काफ़ी किया हुआ है एंड दैट्स वाई माई बैकग्राउंड हैज़ ऑलवेज बीन, दैट्स हाउ आई गॉट इनटू कोरियोग्राफी एंड ऑल। तो या इट स्टार्टेड ऑफ एज एन हॉबी and later it became a profession, so I think yeah, that's how मैंने सिर्फ पहले 2 साल अपने कॉलेज के क्लासरूम्स को देखा है, उसके बाद आखिर के 3 साल ग्रेजुएशन वाले, उसमें मैंने एक नॉट अ सिंगल ईयर आउट ऑफ दैट आई हैव सीन माय क्लासरूम, क्योंकि मैं इस किस्म की इवेंट्स और इस किस्म के ड्रामेटिक डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व था, तो मैं कॉन्स्टेंटली उसी में हिस्सा लेता था और बस एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ के आगे निकल लेता है। I think I was a blacklister anyways in my college. स्टूडेंट्स को क्या क्या टिप्स देने वाले हैं आप लोग, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि हम अपने पार्टनर के साथ फिल्म देखने जाने वाले हैं, कपल्स के साथ, तो आप लोग क्या टिप्स देने वाले हैं आज के? जल्दी से जाकर के कॉर्नर की सीट बुक कर लो तो फिर आपको और मज़ा आएगा। अच्छा, 4 दिसंबर को फिल्म रिलीज होने वाली है, बॉलीवुड से क्या रिस्पांस मिला है, कुछ अगर शेयर करना चाहें? बहुत ही इनकरेजिंग रिस्पांस मिला है। ज़ाहिर सी बात है, जो रिस्पांस आम जनता ने ट्रेलर को और गाने को दिया है, गाने सारे के सारे एटलीस्ट 3 सॉन्ग्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, दे आर ह्यूजली पॉपुलर, बड़े हिट्स हो गए। तो ये रिस्पांस हमारे इंडस्ट्री के कुलीग्स भी देख रहे हैं एंड बहुत ही इनकरेजिंग फ़ोन कॉल्स, और जब भी पर्सनली मिलते हैं तो दे आर ऑल हैप्पी बिकॉज दे ऑल नो व्हाट इट टेक्स, how much it takes to get the right kind of movie there, and to get this kind of love, they know the kind of hard work that goes in, so they're all happy for us. Okay, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि सेंसर से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्योंकि अभी सेंसर सर्टिफिकेशन मिला है, सेंसरशिप नहीं हो चुकी है, सेंसरशिप एवरीथिंग हैज़ बीन सॉर्टेड एंड द फिल्म इज़ अप फॉर रिलीज ऑन द 4th of December। सेंसर से हम खुश है और जनता पिक्चर से खुश रहेगी। तो कुछ कट्स वगैरह फिल्म में हुए हैं नहीं? हाँ, वो तो होते रहता है, जैसे सभी फिल्म के साथ होता है, तो इसके साथ भी हुआ है।
और ऐसे क्योंकि आप एक अच्छी डांसर भी हैं तो स्टूडेंट्स के सामने कुछ डांस करने वाले हैं झलक दिखाने वाले हैं? नहीं हम यहाँ हेट स्टोरी 4 को प्रमोट करने आए हैं, तो हम हमारी फिल्म विल स्टिक बाय आवर फिल्म एंड फॉर द प्रमोशन। मैंने क्या कहा? आई डिड द देखो ब्लंडर अगेन। ऑलरेडी 4th पार्ट बन रहा है जिसकी बात चल रही है डेजी के साथ, तो डेजी 4th के बारे में सोच रही है। तो हम हेट स्टोरी 3 प्रमोट करने आए हैं, तो आई थिंक हम लोग उसी के साथ रहेंगे। डांसिंग जैसे शर्मा ने कहा कि वो स्टाइल मूवी से कोई सॉन्ग प्ले कर मतलब गाएंगे, तो पता नहीं मैं Maybe we'll make a move at it. Yes, we'll do that. फर्स्ट फिल्म जिसमें एकदम लवली सिंपल गर्ल का रोल प्ले किया था आपने, इसमें एक्सपोजर तो कितना इंपॉर्टेंट होता है एस्टैब्लिश करना, सक्सेसफुल होना, एक्सपोज करने की बात होता है। देखिए एज एन एक्टर आपको हमेशा खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए, तो आई एम हैप्पी कि मुझे इस तरह का एक किरदार प्ले करने मिला जो कि जय हो से कम्प्लीटली डिफरेंट था, काफ़ी चैलेंजिंग था और जिसके अंदर बहुत सारी फिज़िकल प्रेपरेशन नहीं पर मेंटल प्रेपरेशन भी बहुत ज़रूरी थी। सो आई एम जस्ट पुशिंग द बार फॉर माई सेल्फ, आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग, आई एम जस्ट trying new stuff and so far the reviews have been really good। मतलब फीडबैक जो मिला है हमको इंडस्ट्री से और बाहर के लोगों से, तो वो हिसाब से आई थिंक इट्स वर्किंग। और आपके साथ जरीन इंडिया को इक्वल स्पेस मिला है या वो आपको मूवी देखनी पड़ेगी, बट देन मैं अगर आपको इसका प्रॉपर आंसर चाहिए तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी 4 कैरेक्टर्स हैं मूवी में वो इक्वली इंपॉर्टेंट है मूवी के लिए। शर्मा आपने कहा था कि डेजी को एक्टर जरीन खान, तो ऐसा माना जाता है कि बॉलीवुड में कैट फाइट्स बहुत होता है करके, तो इस फिल्म में क्या ऐसी कोई कैट फाइट हुई है? नहीं आई हुई विश है? मैं आपको ऐसा कुछ दे सकती थोड़ा मसाला, पर ऐसा नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि हम स्क्रीन स्पेस बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं जरीन और मैं। हमारा मतलब वी डोंट कम अक्रॉस ईच अदर इन द मूवी एट ऑल, सो वी हैव नॉट शॉट, नॉट इवन वन डे वी हैव शॉट टुगेदर। देखो डायरेक्टर कितने समझदार है, उन्होंने सीन्स ही नहीं रखे इकट्ठे। ओके, इरोटिक थ्रिलर इस मूवी का जो जॉनर है, लेकिन आफ्टर आप जैसे कहा कि सेंसर्ड हो चुकी है मूवी, तो जो इरोटिक का जो एलिमेंट है वो मतलब रिटेन किया या तो मतलब ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है? जो अडल्ट सर्टिफिकेशन मिला है और एरोटिक एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म इज ऑफ कोर्स रिटेन्ड। As far as it gets an A certificate, so it's fine. It's made for that. रोल भी जो आपने प्ले किया अभी तक काफी इनोसेंट वाला, इसमें थोड़ा सा पावर फैक्टर है, तो कितना चैलेंज एक्सेप्ट करना है इस रोल को? नहीं वो वही मज़ा आ रहा है ना आपको, ये सवाल वही जाहिर सी बात है कि इट्स लुकिंग इंटरेस्टिंग, तो उसी इंटरेस्ट के लेवल से मैंने भी ये फिल्म की है और अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगी। शर्मा ने एक लास्ट सवाल आपसे पूछा था, अगर आप बोल सके इस पे, रिसेंटली आपके फ्रेंड जो है नो कमेंट्स। चलिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।
आप लोग ने 803 के प्रोमोस देखे? पसंद आया होगा शायद। रिलीज डेट पता है? क्या बात है यार, ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुझे आगे अपनी पिक्चर की रिलीज डेट नहीं बतानी पड़ती है। आप लोग सबको पता है। गाना सुना है? गाना सारे गाने सुने। मैं एक गाना गाता हूँ, देखते आपको याद है कि नहीं। तुम्हें अपना अभी डेजी का गाना शायद आपको याद होगा। एक बार मैं पूछ लेता हूँ डेजी को, उसको याद है कि नहीं? डेजी याद है आपको? गुनगुना पाओगे? तो डेजी के साथ गुनगुनाइए 1 मिनट। This is the excitement of Concord College. Make some noise, come on, boys! Yes! What energy! Wow! Okay, तो जैसे मुझे शर्मा ने कहा कि मुझे गाना गुनगुनाना है मेरा वाला, so here it goes. आज दिखाने मुझे लव करके, ओ मेरी बाहों में भर के, जो सभी सच सपनों में वो आज दिखाने मुझे सब करके। Superb! So 4 December, सबको याद है ना? जाएंगे ना सब? Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Yeah, but sir, actually हम सब आपका सुबह से इंतजार कर रहे थे, सारा क्राउड. So थोड़ी शांति. Guys, please settle now. So I'm your big fan. Wow. Yeah, boys and girls, make some noise. I love you too. क्या बात है, great. So, sir, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं about the movie 873, sir. Anything about the movie, please, sir. The songs are beautiful. The videos are fantastic, sir. So tell us about the movies, about 873, sir, please. भाई ये चाह रहे मैं 803 के बारे में बताऊं, आप लोग जानते हैं उसके बारे में? चलो थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ। एक एरोटिक थ्रिलर है और क्योंकि थ्रिलर है मैं आपको ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा इस कहानी के बारे में, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहानी है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स है, कॉन्स्टेंट थ्रिल्स है, एवरी 15 मिनट्स देयर इज अ ट्विस्ट एंड टर्न इन द प्लॉट। एक ऐसी फिल्म है जिसे देख के आप लोगों को बहुत मजा आएगा। Well, so हम सब देखने जाएंगे, right guys? ये आवाज से मजा नहीं आएगा। आज हर बार 300 करोड़ हो गया। We want कि 500 करोड़, 1000 करोड़ जाए। Make some noise, right guys? That's great, that's great. So thank you so much और क्या कहूँ, I'm speechless, but yes, but इतना ही कहूँगा सर आपके लिए कि ये आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं। होश उड़ जाते हैं लोगों के जब ये महफिल में कदम रखते हैं। So this is your, thank you so much, thank you ma'am. And I would like to call Mr. Ravin Bar on the stage, please. Our country's finest painter, Mr. Ravin Bar, make some noise guys, come on! Twice, Mr. Ravin Bar, make some noise, come on guys, इतना शांत हो गया crowd. Boys and girls, make some noise. Great. And from Toon School, Mr. Ravin Bar, he has a special gift for both of you. Yeah. So Mr. Ravin Bar, he has a special gift for Mr. Sharman Joshi and Daisy Shah.
4th of December in a theatre near you. God bless. Take care. Good night. Have a great day. Thank you for having us, guys. We really hope that you enjoy our movie, which is releasing on 4th of December. So better go watch it with your boyfriend or girlfriend. Thank you so much, man. Thank you, sir. Come on, guys. Make some noise for H43. Thank you, sir. Thank you, man. So this is to Mr.